हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सुनील स्वागत करता हूं अपने शो सुनील की सफर कहानी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो सफर पर लेकर जाऊंगा। जी हाँ, ये सफर है उत्तराखंड की छुपी हुई एक खूबसूरती का, एक बेहद छुपी खूबसूरती का, जहां अभी भी बहुत सारे टूरिस्ट नहीं पहुंचते हैं। लोगों को उत्तराखंड में नैनीताल, रानीखेत और वगैरह वगैरह कई जगहों के बारे में पता रहता है, लेकिन अक्सर इन जगहों को वो मिस कर देते हैं। यकीन मानिए, इन दोनों सफर में आपको बहुत मजा आने वाला है। और इस सफर का नाम है मुक्तेश्वर से पंगोट का सफर। जी हाँ, ये सफर हमने नैनीताल से मुक्तेश्वर और मुक्तेश्वर से पंगोट को तय किया था। तो चलिए बिना देर करे चलते हैं आज के इस सफर पर, सुनील की सफर कहानी में। मुक्तेश्वर से उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो लगभग 2312 मीटर यानी 7582 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, मंदिर तक पहुंचने के लिए हल्की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। मंदिर के पास चौली की जाली नामक एक चट्टान है, जो रोमांचक क्लिफ जंपिंग और रॉक क्लाइंबिंग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, नैनीताल से मुक्तेश्वर की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से लगभग 65 किलोमीटर। सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर हवाई अड्डा होता है। लेकिन अगर सड़क मार्ग से आप आना चाहते हैं तो मुक्तेश्वर तक बस, टैक्सी या निजी वाहन से बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये मंदिर 350 साल से अधिक पुराना माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शिव की उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ एक राक्षस को पराजित कर उसे मुक्ति दी थी, इसलिए इसे मुक्तेश्वर महादेव कहा जाता है। मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच मौसम सबसे अच्छा होता है। सर्दियों में यहाँ बर्फबारी भी होती है, जो इस जगह को और भी खूबसूरत बना देती है। अगर आप नैनीताल कभी घूमने आए तो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर घूमने जरूर आए।
शिवशित्रायुगम जयसेवित्रायुगम तनुष्त्रायुगम यो नमामि स्वादिष्टे पिता नमस्ते तु मामाय ओम श्री निर्वर्ते यामुद्रनाय प्रजनाय राजभोगाय सुविजा सुविजा सुखाय सुविजाय हरि ओम सप्तम। हमारे सुनील भाई मुक्तेश्वर बाबा धाम में अपने लिए पता नहीं कितने मंजिला घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तो यही काफ़ी है अपनी। ये इनका वो जो बनाया हुआ सबसे ऊंचा घर, क्योंकि इन्हें आगरा की नवजोती बिल्डिंग से ऊपर अपनी बिल्डिंग बनानी है। ऊंचा नहीं है लेकिन बाउंड्री की है हमने चारों तरफ। फेंसिंग करके आए हैं भाई साहब। लेकिन खैर बाबा के किसी धाम में भी आओ तो शांति दिल को मिलती है ना। इधर बहुत अच्छा भी है। ये देखिए लोगों की आस्था का प्रतीक। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बड़े प्यार से दीवाना चला उसका घर मन ये बता। आप लोग यहाँ आइएगा ज़रूर। अगर आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है ना भाई, एक बार मेरे कहने पे एक बार यार माउंटेन्स में आओ, और वो भी जो आउटस्कर्ट्स है ना वहाँ, ये नैनीताल, शिमला, मनाली। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको आना ना यार, पूरा स्टडी करके आओ। भूल जाओगे दुनिया में कौन सी जगह कहाँ कैसी है, अगर हम अपने ही देश को घूम ले ढंग से। दोस्तों ये है मुक्तेश्वर का फेमस व्यू पॉइंट, जहां से हिमालय की चोटियों का शानदार नजारा देखने को मिलता है। खासकर नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली की पहाड़ियों का नजारा साफ नजर आता है। दोस्तों मुक्तेश्वर का ये व्यू पॉइंट आपका दिल जीत लेगा, इस बात का वादा है मेरा आपसे। दोस्तों यकीन मानिए यहां से आपको ऐसा नजारा, ऐसी खूबसूरती देखने को मिलेगी जिसे किसी भी कैमरे के द्वारा जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये आपको आकर खुद देखना होगा। यहां आकर आपको ऐसा नजारा, ऐसी फीलिंग मिलेगी जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन।
तो दोस्तों, मुक्तेश्वर महादेव के पवित्र पावन स्थल के दर्शन करने के बाद अब वक्त था कहीं जाकर किसी अच्छे से होटल में स्टे करने का और अपनी शाम को खूब जमकर एंजॉय करने का। तो मैं और मेरे दोस्त निकल पड़े किसी एक अच्छे होटल, एक अच्छी लोकेशन की तलाश में। We'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on. दोस्तों, बहुत यादगार दिन और शाम रही मुक्तेश्वर की, और अब हम निकल चुके हैं पंगोट की ओर। मुक्तेश्वर से पंगोट आने के लिए आपको वापस नैनीताल आना पड़ेगा, क्योंकि नैनीताल से ये एक ही रूट है। नैनीताल से ही हम मुक्तेश्वर निकले थे और नैनीताल से ही हम पंगोट होकर जाएंगे। इस बीच आप नैनीताल रुके या ना रुके, लेकिन रास्ते में नैनीताल के मॉल रोड का लुत्फ आप उठा सकते हैं, क्योंकि नैनीताल की खूबसूरती भी शायद ही आप लोगों से छुपी हो। ये लाजवाब है। दोस्तों, नैनीताल से पंगोट की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। रास्ते ठीक ठाक हैं, लेकिन रास्तों की चौड़ाई कम है। नैनीताल से पंगोट का रास्ता कई जगह से, कई तरह के घने जंगलों से होकर भी गुजरता है, इसलिए सतर्क रहें। और ये रहा हमारा डेस्टिनेशन, पंगोट। दोस्तों, पंगोट में आपको स्टे के लिए ज्यादा रिसोर्ट और होटल के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। हमने इस रिसोर्ट को चुना क्योंकि ये हमें वहां पर बेस्ट लगा। ये वहां का सबसे बड़ा रिसोर्ट था और यहाँ की लोकेशन तो लाजवाब थी। लेकिन कुछ मायनों में कहें तो यहाँ किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग बड़े आराम से की जा सकती है। दोस्तों, दुनिया की भाग दौड़ से अगर आपको सुकून चाहिए तो यकीन मानिए पंगोट आना बनता है। यहाँ का शांत वातावरण, यहाँ की जंगल ब्यूटी आपका दिल जीत लेगी।
मौसम यहाँ हर वक्त बदलता है। दोस्तों, आप पंगोट जाइए और शांत वातावरण का लुत्फ उठाइए, तसल्ली से घूमिए, रिलैक्स कीजिए। दोस्तों, पंगोट एक बहुत छोटा सा गांव है। यहाँ आपको ज्यादा दुकानों में ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन 8 बजे ही जितनी दुकानें हैं और रिसोर्ट हैं लगभग बंद हो जाते हैं। दोस्तों, ये रात में कभी नहीं भूल सकता। कड़कड़ाती बिजलियों के साथ तूफानी बारिश हो रही, थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जो भी हो, ये रात हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, पंगोट में सबसे खास चीज है बर्ड वॉचिंग। यहाँ करीब 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जंगल वॉक और लोकल होम स्टे का एक्सपीरियंस भी एक अलग ही मजा देता है। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से ये एक बेहद खूबसूरत और शांत इलाका है, जहां करने के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन नेचर लवर यहाँ कई दिन आराम से बिता सकते हैं। भीड़ भाड़ से दूर एक सुकून भरी जगह है ये, जहां आपको जरूर आना चाहिए। पंगोट की यह बरसाती सुबह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अब 11 बज चुके थे और वक्त आ गया था इस रिसोर्ट से चेकआउट करने का। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत रही 3 दिन की हमारी ये जर्नी। हमेशा याद रहेगा ये सफर। सुनील की सफर कहानी में हमेशा याद रखा जाएगा इस सफर का नाम, मुक्तेश्वर से पंगोट का सफर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सफर? उम्मीद करता हूं आपको ये सफर अच्छा लगा होगा। कोई भी आपकी क्वेरी है, अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी आप पूछना चाहें या कहना चाहें, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे जाएं। दोस्तों, मैंने ये सफर अपने दोस्त के साथ अपनी कार से तय किया था। हम आगरा से नैनीताल गए थे, नैनीताल में एक रात स्टे किया था, फिर हमने सुबह 9 बजे से ये सफर शुरू किया। नैनीताल से हम मुक्तेश्वर गए, मुक्तेश्वर से हम वापस नैनीताल आते हुए
जैसा कि मैंने बताया कि पंगोट के लिए भी नैनीताल से ही रास्ता जाता है। तो नैनीताल से हम फिर पंगोट गए और फिर पंगोट से हम वापस आगरा के लिए रवाना हो गए। आप नैनीताल बाय बस भी आ सकते हैं, दिल्ली से बस मिल जाएंगी आपको, और भी कई जगहों से मिल जाएंगी। नियरेस्ट बस स्टैंड नैनीताल के अंदर ही है, और ट्रेन से अगर आप आना चाहें तो काठगोदाम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होता है। फ्लाइट से आना चाहते हैं तो पंतनगर आपके लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट होता है, जहां से आपको इन तीनों ही जगहों से डायरेक्ट टैक्सी या बस की सुविधा नैनीताल तक मिल जाएगी। अब बात करते हैं कब जाए। देखिए, ये सफर हमने किया था अगस्त की बीत चुकी मानसून में, इसलिए एक अलग ही बड़ी प्यारी ब्यूटी देखने को मिली थी। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि मानसून में पहाड़ों पर जाने से आप बचें, लेकिन अगस्त में जब हमने देखा कि अब मानसून बंद हो चुका है, बारिश थम चुकी है, तब हमने ये सफर जारी रखा। कहां पर स्टे करें? बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। आप नैनीताल से मुक्तेश्वर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। पंगोट के लिए मैं आपको स्पेशली कहना चाहूंगा कि पंगोट को आप जरा एक बार ऑनलाइन भी सर्च करें, नहीं तो आप वहां डायरेक्ट जाके बुकिंग कराएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घूमते रहिए। मिलते हैं सुनील की सफर कहानी में एक अगले सफर पर। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। स्टे ट्यून्ड, लव यू।